कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। नवनीत जी, साय साहब अभी हमारे साथ नहीं है। आज जो दीपक भारद्वाज मर्डर केस के जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ये निकल के आ रहा है कि बेटे ने ही साजिश रची। ये कानून का मामला है या समाज में पैसे और रिश्तों, पैसे के बल पे जो रिश्ते टूट रहे हैं वो हमारे समाज को कहां ले जा रहा है? देखिए, आज की जो ये पैसे की दौड़ है, इस दौड़ में कुछ लोग इतने आगे निकल जाते हैं और बहुत ही रिच बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। तो दीपक भारद्वाज भी उनमें से एक हैं। आप देखेंगे कि पहले वो एक सेल टैक्स विभाग में क्लर्क थे और उन्होंने रातों रात उन्हें संपत्ति धन इकट्ठा किया और इतने बड़े रिच वो बन गए। लेकिन जब इतना आदमी आगे दौड़ता है तो अपने परिवार को बहुत पीछे छोड़ देता है। तो अपने परिवार के जो मूल थे, जो तथ्य थे, उनको वो बहुत उनसे पिछड़ गए, अलग हो गए। तो अब वो अलग रहने लगे परिवार से। ये अलग रहने लगे। व्यवस्था का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कानून में कोई दहशतगर्द वाला मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक समाज का एक सोचने का विषय है। नहीं, लेकिन सुपारी किलर को यूज किया जा रहा है। देखिए, ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। इसका मतलब कानून का खौफ ही नहीं है समाज में। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर में कानून व्यवस्था कुछ नहीं होती है। वो तो आपका प्लान है, तो प्लान रचा आपने। लेकिन अगर आप अधिक धन कमाते हैं तो अपने परिवार को अपने साथ रखिए, परिवार का विकास भी निरंतर करिए। और ये देखिए, बाय डिफॉल्ट तो थे ही उसमें, उनको बाय डिफॉल्ट थे तो खमियाजा देख लिया आपने, क्या रिजल्ट सामने आया। ठीक है शक्ति, ये कानून व्यवस्था का मामला है या समाज के गिरते स्तर का मामला है? डेफिनेटली समाज के गिरते स्तर का मामला है। और ये एक नहीं, ये पिछले दिनों पॉन्टी चड्ढा के मामले में यही हुआ था। क्योंकि आप अगर गलत तरीके से और बहुत कम समय में जरूरत से ज्यादा धन अर्जित करेंगे तो उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको इस तरह की घटनाओं को देखना पड़ेगा। और ये घटनाएं होंगी और आपके अपने जो आपसे रुष्ट होंगे और वही इन तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे, और वो जो कि समाज की विसंगतियों को उजागर कर रहा है और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये मामला कानून व्यवस्था का नहीं है? नहीं, मुझे कानून व्यवस्था से ज्यादा जिस तरह से ओवरनाइट रिच बन रहे हैं, नियो रिच वर्ड है इन जैसे लोगों के लिए, चाहे पॉन्टी चड्ढा हो, भारद्वाज हो, तो नीड ओवर द ग्रीड का मामला है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लालच वो रोक करता है। और उसके बाद रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पॉन्टी चड्ढा के केस में क्या हुआ कि एक भाई ने दूसरे भाई को मारा, उसके बाद उनके दोस्त जो गिरफ्तार हैं, नामधारी आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि 1200 करोड़ रुपए के इन लोगों ने जमीन खरीदे थे साउथ अफ्रीका में बेनामी, और उस पर डिस्प्यूट था नोएडा में, उसमें उत्तर प्रदेश में, बहुत जगह पर लिकर बिजनेस पर, और उनकी कमिटमेंट्स, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स और बाकी चीजों पर भी बहुत सवाल। ये नियो रिच जो होते जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि नियो रिच बन कैसे जा रहे हैं? उसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है ना। तो फिर यहाँ तक आता है ना, भ्रष्टाचार भी तो होने दिया जा रहा है व्यवस्था में। ये व्यवस्था का अंग तो हो गया है ना। ये ऐसा कानून व्यवस्था का मामला, ये व्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था का नहीं। कानून व्यवस्था का मामला नहीं। ये जितने नियो रिच हैं, ऐसे लोग बहुत हैं, कुछ और लोगों का लिस्ट है इसमें नाम, वो सभी किसी ना किसी पॉलिटिकल पैट्रोनेज से ये सब बने हैं। और लोग ये कहते रहे हैं कि इनके पॉलिटिकल आकाओं का भी पैसा इनके पास है, और उसके मैनेजमेंट में प्रॉपर्टी और बाकी लिकर बिजनेस और बाकी चीजें, कई चीजें इन्वॉल्व हैं। और इसीलिए जब भाई भाई में इस तरह का लड़ाई हुआ, जब ये लगने लगा कि कल को शराब की दुकान के सामने फिश कटलेट बेचने वाला आदमी आज इतना हजारों करोड़ का आदमी बन गया, तो दूसरा भाई उस मेहनत को और उस चीज को वैल्यू नहीं देके जो आज के दिन के पैसे हैं उसको वैल्यू दे रहा था। इसलिए हरदीप और पॉन्टी चड्ढा में लड़ाई हुई। वही स्थिति दीपक भारद्वाज और उनके बेटों के बीच में था। ही डिड नॉट वैल्यू कि दीपक भारद्वाज ने कितना मेहनत किया होगा, चाहे वो किसी पॉलिटिकल आका को भी खुश करने के लिए। ऐसे पॉलिटिकल आका और ब्यूरोक्रेट्स जो दोनों होते हैं वो कभी किसी पर विश्वास नहीं करते जब तक आप उनका विश्वास पूरी तरह से अर्न न करें।
कमल जी, ये जो पैसे का खेल है, क्या ये जो कह रहे हैं कि ग्रीड ने रिश्तों को तोड़ दिया है और उसका आप आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेजी से विस्तार देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, ये समस्याएं हर काल में हुई हैं, ऐसा नहीं है अभी हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो व्यवस्था का मूलक इश्यू है, पिता तो गरीब आदमी भी मार देता है, पिता तो वो भी मार देता है। एक तो हमारे संस्कार टूट रहे हैं, तो संस्कारों का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितना भी धन कमा लें, संस्कार बने रहने चाहिए, वही इन चीजों को रोकता है, क्योंकि वही बताता है कि पैसे की कितनी कीमत है, पैसे की कीमत इससे ज्यादा नहीं है, पैसे की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं है। ये जो भाव है वो थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक देता है। और दूसरा, मैं इसको व्यवस्था का शिक्षा की जब भी बात होती है तो लोग उसमें फिर ऑर्थोडॉक्स जोड़ने लगते हैं। नहीं, जरूरी ऑर्थोडॉक्स कैसे हो सकता है? अब ईश्वर है, ये आप पहली सदी में रह रहे थे तब भी है, आज भी आप एक्सपीरियंस कीजिए, साइंटिफिकली इसको प्रूव कीजिए या ना कर पाइए, लेकिन आप एक्सपीरियंस से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देयर आर मोर पावर्स देन वी कैन कंट्रोल। और इसमें मैं एक दूसरा बड़ा इश्यू मानता हूं, जो आप लोग अभी उठा भी रहे थे, व्यवस्था का। देखिए, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन उचित तरीकों से कमाना चाहिए। आप उचित तरीके से कमाते हैं तो आप कानून व्यवस्था की चीजों को समझते हैं। जब आप अनुचित तरीके से धन कमाते हैं तो लॉ ब्रेकिंग एक हैबिट हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो न्यू रिच हो रहे हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि सब लोग गलत तरीके से ही कमा रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग, खासतौर से जो रियल एस्टेट में हैं, वो गलत तरीके, ये भी रियल एस्टेट में थे दीपक भारद्वाज, वो गलत तरीके से कमा रहे हैं। इट इज ए बिग इश्यू। और अगर सरकार इस पर कंट्रोल लगाने की कोई कोशिश करेगी तो ऐसी हत्याएं होती ही रहेंगी, तो ऐसे प्रयास होते रहेंगे। और उसमें इनकी जो कहानी आ रही है वो एक डिफरेंट किस्म की कहानी है। उसमें कहीं दीपक भारद्वाज का भी दोष नजर आता है, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात भी चल रही है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर इसको ब्रॉडर लुक में देखा जाए तो मुझे लगता है दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, संस्कारों को बनाए रखना, धन की कितनी जरूरत है, ये संस्कार का पार्ट है। और दूसरा, मैं कहूंगा कि सरकार की तरफ से व्यवस्था जो है कि उचित तरीके से धन कमाइए, अनुचित तरीके से नहीं। ये एक मिनट साहिब साहब, ये खाली पैसे का खेल नहीं है। गरीब लोग भी अपने ग्रीड में अपने रिश्तों का कत्ल कर देते हैं। ये सिर्फ पैसे की वजह से नहीं हुआ है कि आज ये दीपक भारद्वाज का मामला सामने आ गया तो यह न कहा जा सकता है कि खाली जो पैसे की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं, गरीबी में, अभाव में भी रिश्ते टूट रहे हैं। ये किस मन स्थिति की तरफ समाज जा रहा है? या कमल जी कह रहे थे ऐसा हर काल में होता रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस चैनल पे इन मानवीय कमजोरियों, संवेदनाओं की बात उठाई। मैं इस पे दो बात कहना चाहता हूं कि एक तो मनुष्य स्वयं कमजोरियों का पुंज है। कमजोरियों पे लगाम तब रहता है जब उसके संस्कार, उसके गार्जियंस उस तरह का ज्ञान उसमें भरते हैं। नंबर दो, शासन और सत्ता का डर, कानून का राज। अगर कानून का राज मजबूत होगा तो कोई बेटा अपने बाप की हत्या करने का सोच भी नहीं सकता है। दुर्भाग्य क्या है, इस देश में आज कानून का राज नहीं है। और मुझे ये बोलने में कतई भी न शर्म है न डर है। शक्ति कह रहे हैं कानून का तो राज है, व्यवस्था ठीक नहीं है। अब व्यवस्था अच्छे, फिर ये तो अजीब बात हो गई ना। आप देखिए, ये टूट चुकी है। और कानून का राज दूसरा विषय नहीं है। कागज में कानून है आशुतोष जी, कानून, आशुतोष जी, कानून के किताबों में सीमित है। जैसा बहादुर शाह जफर के जमाने में कही जाती थी कि मुगलिया शासन जमुना के किनारे लाल किला में सीमित है, वैसा आज इस देश में कानून कानूनी किताबों में है। कानून का राज कहाँ है? कानून का राज देखिए क्या है, दोष व्यवस्था का थोड़ा सा है, और दूसरा समाज का जो बड़ा, आपको हायर्ड क्रिमिनल्स, पैसा लेके कत्ल करने वाले लोग आसानी से मिल रहे हैं। तो ये समाज किस दिशा में जा रहा है? एक तो कानून का डर नहीं है, और फिर समाज में ऐसे लोग मौजूद हो गए। और देखिए किन लोग, नहीं किन लोगों का नाम है, साधु संत, जो लोग आश्रम चलाने की बात कर रहे हैं, जो आश्रम चला रहे हैं, एक साधु भी इन्वॉल्व है उसमें। अब इसकी देखिए व्यवस्था देखिए आप। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग राजनीति पे बहुत डिस्कस करते हैं, गलत या सही। इस देश को किसकी जरूरत है?
राजा राम मोहन रॉय की, स्वामी विवेकानंद की, नानक की, चैतन्य महाप्रभु की, जो इस देश में संस्कार सुधारें। ठीक है, हर वक्त राजनीति मेरा ख्याल है चलता नहीं है, ये वक्त बदल गया है, ये हमारा दुर्भाग्य है। शक्ति, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट किलर अगर समाज में अवेलेबल हैं, ये किसका दोष है? ये कानून व्यवस्था का दोष नहीं तो किसका दोष? ये दोष व्यवस्था का। ये मेरा व्यवस्था कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो न्यू रिच हैं वो पैसा के माध्यम से व्यवस्था को खरीद ले रहे हैं। सुनिए, और वो व्यवस्था को खरीद लेते हैं और जो चाहते हैं वो करते हैं। जब व्यवस्था बिकती है तब कानून व्यवस्था का सवाल उठता है। पहले मेरा अलाउ कर रही है ना, हाँ, तरीके से पैसा तो यही मेरा कहना था। आप गलत कोट ना कीजिए, मैं यही कह रहा था कि व्यवस्था अगर गलत चरमरा गई है तब कानून व्यवस्था का प्रश्न आज खड़ा है। तो कानून व्यवस्था का भी तो डर नहीं है ना। नहीं, कानून व्यवस्था व्यवस्था है ना। कमल जी, कॉन्ट्रैक्ट जब हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था की बात हो रही है, और उसमें जो ब्रॉडर इश्यू है ये, उसमें ये भाव भी आता है कि कानून का डर नहीं है, ये भाव भी उसमें शामिल है। तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू इस सेंस में है लिमिटेड में, लेकिन इश्यू इज क्वाइट ब्रॉडर। ये आप पर्टिकुलर जो दो इशू को डिस्कस कर रहे हैं, मैं इसको, ये पहले भी हुआ है बात। सम्राट अशोक का एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था। औरंगजेब का एग्जाम्पल है कि अपने पिता को अरेस्ट कर लिया था राजपाट के लिए। और ये नीड ओवर द ग्रिड के मामला है और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ताजमहल बना रहे हैं। हालांकि वक्त खत्म हो गया है, इसलिए विद्वत जनों की राय यह है कि संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार को संभालिए, और अगर संस्कार की कमी हो गई है तो संस्कार का विस्तार कीजिए, उसको देने की कोशिश कीजिए, और व्यवस्था को भी सुधारिए, और कानून व्यवस्था को भी सुधारिए। सिर्फ व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था को भी सुधारिए। इस तीनों का मेल होना जरूरी है, तभी कोई दीपक भारद्वाज नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। महाबस देखने के लिए आपका शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना,